हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि इस जुलाई के महीने में नवग्रह हमें क्या फल देने वाले हैं। ये वीडियो बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वीडियो में हम सभी ग्रहों की चर्चा करेंगे। क्या ग्रह स्थिति है, क्या हमें अच्छे फल मिलेंगे, क्या बुरे फल मिलेंगे, क्या उपाय करने हैं, सभी कुछ जानेंगे। और ये महीने में अब जो ग्रह स्थितियाँ हैं उनको कोई रोक नहीं पा रहा। आप लगातार देख रहे हैं 2025 में जो ग्रह स्थितियाँ बन रही हैं उनको कोई नहीं रोक पा रहा है। क्यों? क्योंकि अब आप लगातार बड़े बड़े परिवर्तन और वो स्थितियाँ जो अक्सर नहीं देखने को मिलती हैं, तो उनका प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है। दिन क्या कैसा प्रभाव होगा ये जानेंगे, परंतु उससे पहले हम जान लेते हैं ग्रह स्थितियों को। तो सूर्य का परिवर्तन 16 जुलाई को होगा, जो कि कर्क राशि में होने जा रहा है। और चंद्रमा का परिवर्तन तो होता ही रहता है। मंगल की हम बात करें तो मंगल का परिवर्तन 28 जुलाई को होगा, जो कि कन्या राशि में होगा। और बुध का परिवर्तन, राशि परिवर्तन तो नहीं, परंतु ये 18 जुलाई को अस्त भी, ये वक्री भी होंगे और अस्त भी हो जाएंगे। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति की स्थिति में भी बदलाव आने वाला है। देवगुरु बृहस्पति 7 जुलाई को उदय होने वाले हैं और मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। शुक्र की हम बात करें तो शुक्र 26 जुलाई को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। ये मिथुन राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे। शनि अब 13 जुलाई को वक्री होने जा रहे हैं। राहु इस समय कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और केतु 20 जुलाई को अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, जो कि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करना प्रारंभ करेंगे। तो ये कुछ ग्रहों की स्थितियां हैं। और योगों की बात की जाए तो बुधादित्य योग बनेगा, और क्योंकि बुधादित्य योग गुरु, ये बुध और सूर्य के साथ युति होगी। और बुधादित्य योग हर बार अपना अलग अलग प्रभाव देता है क्योंकि अलग अलग स्थितियों के साथ बनता है। इसके अलावा गुरु और शुक्र एक साथ होंगे, जिसकी वजह से गुरु घंटाल योग भी बनेगा। और एक बहुत ही ध्यान देने की बात है कि योग और भी बनने वाला है, वो 28 जुलाई से लेकर 13 सितंबर तक रहेगा, जो कि मंगल और शनि के प्रभाव से बनेगा, जिसे कि सम सप्तक योग कहेंगे। ये योग कहा जाए कि अब जैसे मैंने कहा कि कोई रोक नहीं पा रहा है, क्योंकि ये जो ग्रह स्थितियाँ हैं, अब मंगल को देखिए, जब मंगल नीच अवस्था को प्राप्त हुए थे तो आपने देखा कि युद्ध की स्थितियाँ भी बनी। फिर मंगल वक्री हुए, पुनः नीच चुके हुए थे कर्क में। तो कर्क से मतलब मिथुन में गए थे, पुनः कर्क में आए तो पुनः से नीच हो गए। तो फिर आपने क्रैश देखा इसका फ्लाइट का। और पुनः शनि के साथ अब संयोग बनेगा, इनका समसप्तक योग बनेगा मंगल का और शनि का। तो अब क्या स्थितियां होंगी आने वाले समय में, हम मंगल की चर्चा करेंगे। और एक बात जरूर हमें ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि कभी भी कोई भी स्थिति बनती है तो उसे हमें डरने की आवश्यकता नहीं हुआ करती, उसे हमें समझने की आवश्यकता। अभी मैं किसी दिन किसी दर्शक ही थे, कोई उनका कमेंट पढ़ रहा था। कमेंट ये था कि आप ये क्यों बताते हो कि इस तारीख को ये ग्रह बदलेगा, उस तारीख को वो ग्रह बदलेगा, आप सीधे फलादेश बताओ। और भी उन्होंने अपने हिसाब से भाषा का प्रयोग किया था, परंतु ये मुझे कई बार समझ में नहीं आता। मैं लगभग हमेशा बताता रहता हूँ कि प्रिय दर्शकों भी जैसे हम बात करें कि क्या फल हमें मिलने वाला है। अब जरा विचार करिए कि हम समझ रहे हैं, हम जब बात करेंगे फलादेश की तो हम मंगल भी बदलेंगे तो उसको भी समझेंगे, शुक्र भी बदलेंगे तो उसको भी समझेंगे। पर शुक्र कब बदल रहे हैं? 26 तारीख को। मंगल कब बदल रहे हैं? 28 तारीख को। तो जब आप समझिए, ये तो थोड़ा लेट है राशिफल, यदि क्योंकि राशिफल बहुत सारे लोग बनाते हैं महीना जब शुरू होता है उससे पहले ही, है ना, 10-15 दिन पहले ही बना देते हैं। अब लोगों के मन में क्या आएगा कि भैया चलो 1 तारीख हो गई, 2 हो गई, 10 तारीख, कोई प्रभाव नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? परिवर्तन ही 26 तारीख को, 28 तारीख को है। अब कहेंगे कि फिर 28 तारीख में 2 दिन ही बचते हैं, 2 दिन 3 दिन, है ना, महीने के अंत के। तो प्रभाव मिलने में 2 दिन क्या 1 सेकंड लग जाता है। अब सोचिए जो फ्लाइट में जो लोग चढ़े होंगे
कुछ मिनट बाद ही तो फ्लाइट क्रैश हो गई, तो क्या उन्होंने विचार किया होगा कि ऐसी घटना घटेगी? इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि कब कौन सी ग्रह स्थिति। अब जैसे सूर्य की हम बात करें तो इनका परिवर्तन तो 16 तारीख को होना है। लोग पहले विचार कर सकते भैया आज 10 तारीख हो गई, कोई इसको प्रभाव नहीं दिख रहा, अच्छा हो या बुरा हो। इसीलिए ग्रह स्थितियों को समझना बहुत ज़रूरी है यदि वास्तविकता में आप राशिफल को समझना चाहते हैं। हाँ, बस ये है कि बस सुनना है उसके लिए है, तो फिर कोई बात ही नहीं है। चलिए अब आगे हम समझते हैं कि क्या प्रभाव हमें मिलने वाला है संक्षेप में। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्थिति बहुत बढ़िया है, स्वास्थ्य को लेकर कोई विशेष चिंता नहीं है इस जुलाई के महीने में। परंतु 28 तारीख के बाद मंगल का परिवर्तन हो जाएगा और मंगल महाराज आ जाएंगे आपके ही राशि, आपके ही लग्न में। उस मतलब 28 तारीख से जब से मंगल आएंगे ना, उसके बाद फिर कुछ ही दिन बचते हैं, तो आपको फिर ध्यान रखना है स्वास्थ्य का। इसके अलावा जब मंगल आएंगे तो हम आगे समझेंगे भी। जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति बनने जा रही इस जुलाई के महीने में। जुलाई के महीने में बहुत अच्छे योग संयोग योग भी बना है, इसका भी प्रभाव विद्यार्थियों को मिलेगा। तो आपके पढ़ाई लिखाई के लिए जुलाई का महीना बहुत बढ़िया है। इस समय आपको प्रयास भी करना है और पढ़ाई के क्षेत्र में अच्छा आप प्रदर्शन अपना कर पाएंगे। जो लव पार्टनर है उनके लिए भी ठीक ठाक कहा जाएगा, बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा, ठीक ठाक कहा जाएगा, क्योंकि सूर्य की दृष्टि विच्छेदात्मक कहला जाती है। सूर्य दृष्टि अपनी डाल रहे हैं, तो यहाँ पर ये जरूर है कि बुध का भी प्रभाव है। तो बुध का प्रभाव होने की वजह से यहाँ पर थोड़े वाद विवाद, कलह का माहौल, चीज़ें बनेंगी, परंतु बुध संभालेंगे उस चीज़ को, है ना, क्योंकि इनकी दृष्टि है सूर्य की। और शनि को आप जानते ही हैं कि वर्तमान में बैठे हैं दाम्पत्य जीवन में। तो और मंगल भी आ जाएंगे 28 तारीख को, तो ये भी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। और 26 तारीख से बुध का भी परिवर्तन। इन सब चीज़ों को देखते हुए आपको ध्यान रखना है कि महीने के अंतिम हफ्ते के बाद फिर सावधानी रखना होगा। अभी ठीक ठाक स्थिति है लव पार्टनर के लिए। जो शादीशुदा है उनके लिए भी देखा जाए तो स्थितियाँ ठीक कही जाएंगी। थोड़ा बहुत चीज़ें इधर उधर होना अलग बात है, परंतु ये महीना मैरिज लाइफ के लिए भी अच्छी है। व्यापारियों को धन लाभ की स्थिति देखने को मिलेगी। व्यापारियों को अपने व्यापार में नई नई ऊंचाइयों को देखने का मौका मिलने वाला है, तो बहुत बढ़िया है व्यापारियों के लिए भी। और जो जॉब करते हैं, करियर में हैं, उनके लिए योग संयोग बढ़िया है, परंतु मेहनत खूब इस समय इस जुलाई के महीने में आपको करना होगा। भाग दौड़ भी आपकी होगी, है ना, तो उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। अच्छी बात देखिए यहाँ पर क्या है ना कि मेहनत तो करना है, परंतु सफलता भी मिलेगी। मेहनत करने से पीछे नहीं हटिएगा, मेहनत करने से पीछे हटेंगे तो फिर समस्याएं देखने को मिलेंगी। तो यह चीज़ का ध्यान रखिए। लव पार्टनर को थोड़ा फिर अंतिम हफ्ते के बाद ध्यान रखना है। और स्वास्थ्य को लेकर चीज़ें ठीक है, मैंने बताया है कि 28 तारीख के बाद थोड़ा सतर्क रहना है। तो ये महीना ठीक ठाक ही कहा जाएगा। थोड़ा बहुत चीज़ें हैं तो वो हर व्यक्ति के जीवन में हमेशा ही होती ही हैं, 100% सही कभी नहीं होता है। रही बात कि क्या उपाय करें जिससे अच्छे परिणाम हमें देखने को मिले, तो उपाय के रूप में हनुमान जी की आराधना और साथ में पूरे राम दरबार की आराधना। तो यदि पूरे राम दरबार की आराधना आप करते हैं ना, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। हमेशा मैं कहा करता हूँ, जो नए दर्शक उनके लिए बता दूँ कि यदि आप कभी भी कोई भी निर्णय ले रहे हैं, जैसे गोचर कुंडली को, गोचर को सुन के, जैसे अभी आपने सुना है गोचर है, और अक्सर जो आप सुनते हो गोचर ही होता है 90%, 10% ही वीडियो ऐसी होती है जो गोचर के आधार पे नहीं। तो गोचर के अनुसार जब कोई भी वीडियो आप देखते हैं तो उसको सुन के मात्र निर्णय नहीं लेना चाहिए। रीजन कि यदि आप मात्र गोचर के आधार पे लेंगे तो चीज़ें 100% आपको सटीक नहीं मिल पाती। रीज़न ये है कि अब ये जो गोचर सुनते हैं ना, तो ये 50% ही प्रभाव आपको देता है, 50% आपकी कुंडली देती है। तो जब दोनों को देखेंगे, समझेंगे, तभी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। इसलिए पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।